ओके सो नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत तिवारी, टीचर ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आप सभी का 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। आज के सेशन में, आज की इस क्लास में, आज के इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं, हम सीखने वाले हैं अपने वायरल मैथ्स में तमाम कैलकुलेशन टेक्निक्स, तमाम अप्रोचेज जो आपकी डेली लाइफ में काम आती हैं, जो आपके डेली एग्जामिनेशन में काम आती है, राइट। और इन चीजों की प्रैक्टिस अगर आप सुबह 6 बजे बिना पेन और पेपर का यूज किए करते हो तो सभी अप्रोचेस आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती है और आप आसानी से अपनी कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर पा रहे हो, तो राइट। सो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। चलिए फिर बिना देर किए जल्दी शुरू करते हैं अपने ताबड़तोड़ अपने इस ब्यूटीफुल सेशन की, क्योंकि हम सभी पढ़ना बहुत कुछ है और समय बहुत है कम। सो बच्चों, हम वायरल आर्मी है, सूरज हमें नहीं, हम सूरज को जगाते हैं, है ना। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे आंसर करेंगे तेजी के साथ। नाइस। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो देखो कैसे होगा ध्यान से। तो सारे के सारे बच्चों को सम करना है ना। उठते ही आपको हम सम करवा रहे हैं, इससे अच्छी बात क्या होगी। यहां पर देखो 6 5 11 है, 11 4 15 है बच्चों, और 15 और 8 आपका 23 है। 23 नहीं बोलेंगे, ऐसे हम 230 बोलेंगे। समझ में आ रही बात तो मेरी, बोलो हाँ। यहाँ देखो 9 5 14 है, 14 4 18 है, 18 7 25 है, यानी कि 230 में 25 हमें जोड़ देना है, तो 255 हमारा राइट आंसर बनेगा। क्या सारे बच्चों का आंसर 255 आ रहा है? बहुत बढ़िया। अगला सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा। 58 है प्लस 24 है प्लस 83 है प्लस 25 है। क्विकली सारे बच्चे जल्दी से। 58 प्लस 24 प्लस 83 प्लस 25 है, कैसे करोगे इनका सम? आसान है, देखो 5 2 7 हो गया, 8 7 15 हो गया, 15 2 17 हो गया, 5 2 60, 15 2 17, 17 नहीं बोलेंगे, 170 बोलेंगे। 8 4 12, 12 3 15, 15 5 20, यानी ऐड कर दिया तो मेरा आंसर आ गया बच्चों कितना? 190। इजी रहा, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत बढ़िया, कमाल है, बहुत शानदार। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा बच्चों। 9 है, 27 है, 81 है, 243 है, क्वेश्चन मार्क है। आंसर बताओ। 9 है, 27 है, 81 है, 243 है, क्वेश्चन मार्क है। जल्दी से सारे बच्चे, क्या होगा इसका राइट आंसर? टफ है? बिल्कुल नहीं। देखो 8 से 27 पहुंच रहे हैं, इसका मतलब 3 गुना कर दिया गया है। 27 से 81 पहुंचा गया है, यानी कि अगेन 3 टाइम्स। यहां पर भी देखा जाए तो 3 टाइम्स। यहां से यहां पहुंचना है तो इसका मतलब हिंट तो यही है, 3 टाइम्स करेंगे, यानी कि 7 to 9 आपका आंसर आ गया बच्चों कितना? 729। क्या सारे बच्चों का आंसर 729 आ रहा है? ठीक है, नाइस, कमाल है। 512, कोई बच्चों का 512 आ रहा है भाई? 512 कैसे? हाँ चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 3 है, 4 है, 12 है, 39 है, क्वेश्चन मार्क है। क्विकली 3 है, 12 है, 3 है, 4 है, 12 है, 39 है, क्वेश्चन मार्क है। जल्दी से सारे बच्चे आंसर देंगे। 3 है, 4 है, 12 है, 39 है, क्वेश्चन मार्क है। कैसे हो बताओ? टफ है? बिल्कुल टफ नहीं। देखो ध्यान से, यहां पर गैप 1 का है, यहां पर गैप बच्चों कितने का है? 8 का है। यहां पर गैप बताओ 27 का गैप है, तो यहां क्या आएगा? ओके, तो ये 1 का क्यूब है, ये बच्चों 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, दैट मीन्स यहां पर 4 का क्यूब बैठेगा, दैट मीन्स 64 बैठेगा। तो 39 प्लस 64 यानी कि 60 40 100 103 के सारे बच्चों का आंसर 103 आ रहा है। समझ में आ गया? अब देखो मैंने ऐड कैसे किया, आपने नोटिस किया? आपकी तरह तो ऐड नहीं किया होगा। आपने कैसे किया होगा? 9 4 13 है ना, उसमें टाइम लग गया। मैंने क्या किया? मैंने इसको 40 माना, 60 से जोड़ दिया तो 100 हो गया। 40 मानते वक्त मैंने इसके 4 में से 1 निकाल के इसको दे दिया था, तभी तो 40 हुआ ये। तो 40 और 60 100, 3 बचा, 3 और दे दिया, यानी कि 103। तो ये क्विक अप्रोच होती है, उसी मोमेंट पर मुझे आंसर आ गया, है ना। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। स्क्वायर रूट ऑफ 1 2 3 2 1। क्विकली सारे बच्चे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 2 3 2 1 आंसर बताएंगे सारे बच्चे। अच्छा ऐसे ही किया तो बहुत अच्छी बात है। फिर स्क्वायर रूट ऑफ 1 2 3 2 1, जल्दी से सारे बच्चे। तो याद रखना है, स्क्वायर रूट के अंदर जितनी काउंटिंग जाती है, इसे कहते हैं सीढ़ी अप्रोच, स्टेयर अप्रोच। जितनी ऊपर तक आप जाओगे बस उतने आपको 1 का यूज करना है। कितनी सीढ़ियां हैं? 1 2 3। इसका मतलब ये 1 का स्क्वायर रहा होगा, ठीक है, ये 1 का स्क्वायर रहा होगा। तो अगर आपने स्क्वायर रूट निकालने कह दिया है तो आंसर हो जाएगा 1 बस, ठीक है। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 1 2 3 4 3 2 1, 1 2 3 4 3 2 1, कहां तक पहुंचे हम?
1 2 3 4 4 तक की काउंटिंग गई है, इसका मतलब आंसर होगा ऐसे 4 टाइम्स 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 4 टाइम्स 1 का स्क्वायर रहा है ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार, वेरी नाइस। अगला सवाल लेते हैं, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ये रहा। 998 का 16 टाइम्स करना है, करके बताओ। 998 का 16 गुना हमें करना है। टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है। आप देखो ऐसे, इसे हम कह सकते हैं 1000 माइनस 2, यानी कि ये क्या है, ये 16,000 है माइनस 16 दुना 32 है। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। तो अब हमें यहां पर क्या देखना है बच्चों, थोड़ा सा सतर्क होकर देखिएगा। यानी कि 15,000 और आखिरी के 1000 में से आपको 32 माइनस कर देना है। आप समझ पा रहे हो? 15,000 प्लस 1000, तो उस 1000 में से 32 घटाओ, पूरे में से देखने की आवश्यकता नहीं है। तो 1000 में से 32 घटाओगे तो 968 आएगा। बस यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर आ गया। मजा आया कि नहीं आया? मजा आया कि नहीं आया? बहुत सारे बच्चों में यहां पर तकलीफ क्या होती है, मन में नहीं कर पाते। क्यों पता है? क्योंकि वो सोचते हैं सर ये 0 में से 2 गया, फिर ये 9 में से 3 गया, फिर 9, तो आप परेशान होगे, मतलब आप मेंटली नहीं कर पाओगे। पेन और पेपर के साथ तो कर ही लोगे। अगर कोई आप बाहर रोड पे खड़े हो, कोई कह दे कि 16,000 में से 32 घटा दो जरा, तो आप एकदम से है ना परेशान हो जाओगे, 16,000 में से 32 कैसे इतना आसानी से माइनस कर दे। तो बेस्ट अप्रोच ये है कि 16,000 को 2 हिस्सों में ब्रेक कर दो। कैसे? एक तो 15,000 और एक 1,000। तो जो 32 माइनस करोगे वो इस 1,000 के साथ करो। 15,000 अपना आराम से बैठा हुआ है, इसको दिक्कत नहीं है। इसमें से ये घटाओगे तो 968 आया, फिर इसको हम आपस में जोड़ देंगे तो 15,968। क्लियर है? कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है? मजा आया? चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 995 में 18 टाइम्स करना है। क्विकली सारे बच्चे सेम ऐसे ही किया। अरे वाह, क्या बात है। सर मैं तो बिना पेन और पेपर के साथ बैठा हूं। बहुत बढ़िया। 995 का 18 टाइम्स, रूल ही यही है, वायरल मैथ्स का रूल ही यही है कि कोई पेन और पेपर का यूज नहीं करना है। पेन और पेपर का यूज किया मतलब सुबह उठना व्यर्थ हो गया आपका। ठीक है, यहां देखो क्या है, यहां भी वैसा ही 1000 माइनस 5 ही है, तो यानी कि 18,000 हो गया बच्चों ये, और 18 पंचे 90 हो गया। तो कैसे किया जाए? सेम अप्रोच, यानी कि 17,910 है ना, 17,910, 90 माइनस करना है ना। तो अगर आप 1000 में से 90 घटाओगे तो 910 आएगा। बस वही है, 17,910। क्या हर एक बच्चे का आंसर यही आ गया? कमाल है, वेरी नाइस, बहुत शानदार। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 999 का 7 टाइम्स बच्चों, 999 का 7 टाइम्स करना है। करके बताओ। 999 का 7 टाइम्स टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है ना। 999 का 7 टाइम्स कैसे होगा बताओ? वही ऐसे होगा, 9 का 7 टाइम्स 63 हो गया। हाँ जी, कितने 9 बच गए? 2 9 बच गए, दोनों को बीच में डाल दो। ये तो सिखाया हुआ है, ये तो आपको पता ही अच्छे से है ना। चलो अच्छी बात है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 5555 का 9.09% निकालना है। जल्दी से सारे बच्चे। सर आपको देख करके मैंने बैंक की तैयारी शुरू की, अदरवाइज बहुत डर लगता था क्वांट से। एक बच्चा कमेंट कर रहा है, और ये कोई एक बच्चा नहीं, पता नहीं कितने अनगिनत बच्चे होंगे जिन बच्चों का मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है, कभी टेलीग्राम पे मैसेज आता है, कभी लिंक्डइन पे मैसेज आता है कि सर आपकी वजह से प्रिपरेशन शुरू की और आज मैं सिलेक्टेड हूं, आज मैं इस बैंक में हूं। तो बड़ा अच्छा लगता है सुन करके ये बात। ये क्या है देखो, ये 1/11 है। 9.09% मतलब 1/11। 11 5 55 0, 11 5 55, यानी कि आंसर भी 505। सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है, कमाल है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 16.666 एंड सो ऑन मल्टीप्लाई करना है किससे बच्चों? 36 के साथ। क्विकली सारे बच्चों जल्दी से। 16.666 एंड सो ऑन मल्टीप्लाई करना है किससे? 36 के साथ। टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है ना, आसान है। देखो 16.66 परसेंटेज थोड़ी ना ये है ना, परसेंटेज नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये 100/6 हो जाएगा। 16.66% होता तो 1/6, परसेंटेज नहीं है तो 100/6। यही तो सिखाया गया था, लेकिन आप नवनीत सर के ट्रैप में फंस गए है ना। यानी कि 606 का 100 टाइम्स तो 60600। समझ में आ गया? ये इसका राइट आंसर होगा।
जिन बच्चों ने 606 लिखा है वो गलत हो गए बेचारे, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 14.28% ऑफ 4207। आशीर्वाद है बेटा, आशीर्वाद है। अच्छा ओके, एक बच्चे का बर्थडे, परेशान बेचारा, रुक जाओ, क्या नाम है बच्चे का? पीयूष चौबे, ओके। तो पीयूष का बर्थडे है। पीयूष बेटा मेरी तरफ से आपको हैप्पी बर्थडे, ईश्वर आपको तरक्की दे, 2025 आपके संघर्ष का अंतिम वर्ष हो, इसी वर्ष आप सिलेक्शन लें और फिर आप हमसे मिलने जरूर आए, ठीक है। पीयूष को हैप्पी बर्थडे विश कर दो सारे बच्चे। देखो 14.28% का मतलब क्या होता है बच्चों, सिखाया गया है आप लोग को। ये तो 1/7 होता है ना, 7 से डिवाइड करना है, 7 6 42 और 7 1 7, यानी कि 601, राइट है, नाइस। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 11.11 एंड सो ऑन मल्टीप्लाई करना है 4 6 8 9 के साथ। क्विकली सारे बच्चे, हाँ बिल्कुल 11.11। अब यहां पर क्या परसेंटेज का यूज किया गया है? नहीं सर, परसेंटेज तो है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये 100/9 हो जाएगा, ठीक है। 9 से डिवाइड करेंगे, 9 5 45, 9 2 18, 9 1 9, यानी कि 521 के आगे लगा दो 00, राइट, 52100। तो आपको पता होना चाहिए कि कब हमें 100 का यूज करना है और कब हमें 100 का यूज नहीं करना है, क्योंकि जल्दबाजी में बच्चे क्या सोचते हैं, 100 का यूज नहीं करना होता है प्रैक्टिकली, मतलब बच्चों को ये लग रहा होता है कि कभी 100 का यूज नहीं करना, वो सिर्फ 1/9 के साथ डिवाइड करते हैं, तो गलत हो जाएगा फिर, ठीक है ना। परसेंटेज है तो मत करो, परसेंटेज नहीं है तो 100 का यूज होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है, 32 का 225 गुना, टफ है? बिल्कुल टफ नहीं, करके बताओ जल्दी से। 32 का 225 गुना कैसे करोगे? 225 आपको सिखाया गया है, पता है क्या होता है? 225 मतलब होता है 900/4, राइट, 900/4 होता है, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 8 32, 9 8 72, यहां पर 7200, ठीक है, 7200। एक क्विक क्वेश्चन करेंगे और मेंटली आंसर करना, हम बोर्ड पर लिखेंगे नहीं, और देखेंगे सबसे पहले आंसर किसका आता है। कीबोर्ड पर एकदम अपना जो हाथ है वो तैयार रखना। एक क्विक क्वेश्चन करेंगे, मेंटली करेंगे, बिना पेन और पेपर का यूज किए आंसर देना, कीबोर्ड पे हाथ रखो। और मेरा सवाल है, 550 का हाफ कितना होता है? 550 का हाफ कितना होता है? 550 का आधा कितना होता है? क्विकली सारे बच्चे, 550 का आधा कितना होता है? समझ में आया? आपको समझ में ये बात आई कि कितना बड़ा गैप है हमारे देश में कैलकुलेशन का? कितना बड़ा गैप है हमारे देश में कैलकुलेशन का, कि मैंने पूछा 550 का हाफ कितना होगा, तो 90% बच्चों का आंसर आ गया 225, जो कि गलत होता है भाई। 500 का आधा होता है 250 और 50 का आधा होता है 25, तो 250 और 25 275 हुआ ना बेटा। लेकिन मैक्सिमम बच्चों ने 225 आंसर दे दिया, ठीक है, 225 आंसर दे दिया। तो आप समझ पा रहे हो कि कितना बड़ा गैप है कैलकुलेशन का हमारे देश में, और हम इसके बाद भी ये बात एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, इसके बाद भी हम प्रैक्टिस करने को तैयार नहीं है, ठीक है। तो मेहनत करना जरूरी है बेटा, अदरवाइज अगर कैलकुलेशन ही वीक रही ना, तो समझ लो रूट्स ही आपके मैथमेटिक्स के वीक रहे। और जिन बच्चों का मैथमेटिक्स के रूट्स अगर वीक है, तो वो किसी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते, किसी भी नहीं, ठीक है। तो इंप्रूव करने की आवश्यकता है, सीखने की जरूरत है, और सिखाने के लिए हम खड़े हैं, यहां पर मौजूद हैं, डेली सुबह 6 बजे आ जाते हैं आप लोग के पास, ठीक है। तो साथ में लग करके मेहनत करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चलो बढ़िया। 1828 का आपको किससे डिवाइड करना है बच्चों? 25 से। कैसे करोगे?
भाई कुछ नहीं, आपको 4 गुना कर देना है, ये तो सिखाया गया है। तो 18 का 4 गुना कितना होता है 72, 28 का 4 गुना 112, 7312, 2 प्लेस छोड़कर डेसिमल बनेगा, यानी कि 73.12 बच्चों, 73.12। ठीक है ना। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 26.33 का आपको 27 गुना करना है। 26.33 का बच्चों आपको 27 गुना करना है, क्विकली सारे बच्चे। 26.33 टफ है बिल्कुल नहीं। 26 का 27 गुना हमने सीखा हुआ है ना, कैसे बच्चों, पड़ोसन अप्रोच। 26 अगर 27 से गुणा कर रहा है जस्ट बगल वाले से, तो नंबर का हम लोग स्क्वायर करके उसमें 26 ही जोड़ देते हैं। या तो ये करो, अगर बड़े वाले का यूज कर रहे हो तो 27 का स्क्वायर करके उसमें से 27 माइनस कर देंगे। क्या कहते हो, तो यहां तक 702 बनेगा। हाँ, यानी कि 26 का 27 गुना 702 हो गया, प्लस 0.33 मतलब होता है 1/3, तो 3 का 9 टाइम्स हो गया, यानी कि 711। यही तो आंसर आएगा, यही तो आंसर आएगा। 700 मैंने क्या किया, मैंने बड़े वाले का यूज किया, मेरे लिए इजी रहा। 729 हुआ, 27 का स्क्वायर माइनस 27, तो 702 हो गया। तो ये मेरे लिए इजी रहेगा। ठीक है, ये मेरे लिए इजी अप्रोच रही, याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं। ऐसे ही और दे दें, चलो अच्छा बताओ। सारे बच्चे बताएंगे कि बच्चों 28 का 29 गुना कितना होता है, और 22 का 23 गुना कितना होता है, बताओ। 32 का 33 गुना कितना होता है, क्विकली सारे बच्चे। देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है। अब इसके लिए स्क्वायर याद होने चाहिए, बच्चों को स्क्वायर ही नहीं याद होता। बच्चे स्क्वायर पे ही फोकस नहीं करते, तो गलत बात है फिर, है ना। नाइस, वेरी नाइस। चलो जल्दी से आंसर दो सारे बच्चे क्विकली। देखो सिंपल है, 28 का स्क्वायर प्लस 28 या फिर 29 का स्क्वायर माइनस 29। तो 28 का स्क्वायर कितना होता है 784 होता है, फिर उसमें आपको 28 ऐड करना पड़ जाएगा, राइट। तो यानी कि 900 हो गया, सॉरी 800 हो गया, 812 हो गया। ये यहां 22 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर प्लस 22 है ना, क्योंकि 22 क्या है, 22 गुणे 23 है, तो 22 का स्क्वायर प्लस 22 यानी कि 484 प्लस 22 यानी कि 500 हो गया, 6 हो गया, तो 506 हो गया। 32 का स्क्वायर प्लस 32 है ना, यानी कि 1024 में आपको 32 जोड़ देना है, सिंपल। 1024 में 32 मतलब 1050 और 6 यानी कि 1056। क्या कहते हो, यही तो आंसर आएगा सारे बच्चों। रिप्लाई करो यस और नो में, यही आंसर आएगा। वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत शानदार। चलो आगे बढ़ा जाए, अगला सवाल किया जाए। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 8.33 एंड सो ऑन मल्टीप्लाइड बाय 18, क्विकली 8.333 एंड सो ऑन मल्टीप्लाइड बाय 18। सारे बच्चे जल्दी से आंसर देंगे तेजी के साथ। हाँ बिल्कुल, 8.333 एंड सो ऑन मल्टीप्लाइड बाय 18। तो 18 अठे कितना होता है 144, 0.33 मतलब 1/3, 3 का 6 टाइम्स, सम हो गया, मतलब आपका आंसर आ गया 150। ठीक है 150। आगे बढ़े, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 3.33% ऑफ 270, जल्दी से सारे बच्चे। 3.33% ऑफ 270, 3.33% ऑफ 270 क्या होगा इसका राइट आंसर। 3.33% ऑफ 270 टफ है क्या, बिल्कुल टफ नहीं है। ये एक तरह से क्या है, ये 3 होल 1/3% है, तो इसको 1/3 मत कह देना। ये क्या है, ये 10/3 है। परसेंट मतलब हो गया 1/100, यानी कि ये 1/30 होता है। ये इसको 1/3 मत समझना, तो 0 ने 0 को मार दिया, 3 से डिवाइड करोगे तो 9। ठीक है, देखो बहुत सारे बच्चों ने 90 आंसर दिया है, तो जितने बच्चों ने 90 आंसर दिया है वो सारे के सारे बच्चे गलत है। उनको क्या लगा ये 1/3 है, तो 3 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, देखो यही है बेसिक बेसिक चीजें जो आप लोग को नहीं आ रही होती है, आप लोग गलत कर रहे होते हो, है ना। तो 90 नहीं होगा, इसका राइट आंसर 9 होगा। ये 1/3 नहीं है, ये 1/30 है। ठीक है, ये 1/30 है। आगे बढ़े, अगला सवाल किया जाए।
अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्विकली सारे बच्चे, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, सम करना है सबका। क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स है ना, क्यूब ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का सम। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, तो आपको सिखाया गया है, क्या सिखाया गया है भाई, आपको ये सिखाया गया कि जब भी ऐसा सम आपके सामने आए कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, तो इन सब नंबर्स का पहले सम कर दो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ऐसे है ना, सम कर देंगे। और सम करने का तरीका क्या सिखाया गया है, एक तरीका तो नॉर्मल है कि 5 4 9 9 3 12 12 2 14 1 15, तो सम कितना आ गया 15, और फिर जो आंसर आता है उसका आप स्क्वायर कर दो, यानी कि जो रिजल्ट आएगा वो 225 आएगा। मतलब जब आप क्यूब निकाल करके सबका सम करोगे तो आंसर 225 आएगा। एक तरीका तो ये था सम करने का, ठीक है बेटा, एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका क्या है, ये तो नॉर्मल तरीका था, मैंने एक एक करके सबको जोड़ दिया। दूसरा तरीका क्या है बताओ, दूसरा तरीका ये है कि कितनी संख्याएं लिखी हैं, आप बोलोगे सर 5 संख्याएं लिखी हैं, 5 को उसके आगे वाले से 6 से गुणा करके 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, कितनी संख्याएं लिखी हैं, 1 2 3 4 5, 5 है ना, तो उसको उसके आगे वाले से गुणा करके 2 से डिवाइड कर दो, तो आपने कहा सर तब भी आएगा आपका 15, तो सम आ गया 15, तो जो भी आंसर आया उसका स्क्वायर कर दो, यानी कि 225, ये आपका आंसर आ गया। सम करने का ये दूसरा तरीका था। सम करने का तीसरा तरीका भी है, वो क्या है, इन सबका एवरेज क्या होगा बच्चों, एवरेज। अगर अभी क्यूब के बारे में मत सोचो, सिर्फ अभी मैं बोल रहा हूं 1 2 3 4 5 के बारे में सोचना, अभी सिर्फ देखो 1 2 3 4 5, इनका एवरेज बीचों बीच वाला होगा क्योंकि सभी के बीच का गैप सेम है, तो एवरेज को 1 2 3 4 5 कितनी संख्याएं लिखी हैं, 5, तो एवरेज को अगर मैंने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि 5 से गुणा कर दिया तो मेरे पास सम आ जाएगा, और एवरेज है हमारा 3 का 5 गुणा कर दो यानी कि 15, बोलो हाँ है ना, एवरेज कितना है 3, तो सम आ गया हमारा 15, फिर उसका स्क्वायर कर दोगे तो 225। तो ऐड करने के मैंने आपको 3 तरीके सिखा दिए बच्चों, ऐड करने के मैंने आपको 3 तरीके सिखा दिए, बोलो है कि नहीं। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, कहां तक, 10 के क्यूब तक का सम आपको चाहिए। ऐसे ही किया, अरे वाह बहुत बढ़िया। चलो ये बताओ कैसे होगा। अगेन जो भी अप्रोच आपको यूज करनी है आप कर सकते हो यहां तक, है ना, मतलब मुझे पहले सम निकालना होगा, तो 10 का गुणा हम 11 से कर दें, क्योंकि कितनी संख्या है 10 है, तो आगे वाले से ना, एक कदम आगे वाले से, यानी कि 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 5 से यहां पर 55 आया। अब जो सम निकल के आया है, मतलब 1 से लेके 10 तक के नंबर्स का सम जो है वो 55 है, स्क्वायर कर दोगे तो क्यूब्स का सम आ जाएगा आपके पास, यानी कि 30 25, ये 30 25, ठीक है, 30 25 वुड बी द राइट आंसर। मजा आया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 78 का 84 टाइम्स करना है क्विकली सारे बच्चे, बच्चों 78 का 84 टाइम्स करना है, कैसे करोगे भाई बच्चों, कैसे किया जाएगा बताओ। टफ है क्या, बिल्कुल टफ नहीं, देखो ध्यान से, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे पास जो हमारे लिए बेस्ट काम है वो ये है कि 8 का 4 गुना करो, 8 चौक 32 होता है, 32 का 2 लिखा, 3 कॉमन कर दिया, ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, 7 चौक 28 करेंगे और 8 8 64 करेंगे, समझ पा रहे हो इस बात को, 64 हो गया और 7 चौक 28 हो गया, इनका इनसे हमने प्रोडक्ट कर दिया और इनका इनसे हमने प्रोडक्ट कर दिया, जो भी रिजल्ट आया हम दोनों का सम करेंगे, तो 80 और 12 यानी कि 92 में 3 जोड़ दोगे तो 95 हो गया, यानी कि 5 लिखा, 9 इस बार आपने कैरी कर दिया ऐसे। फिर हम क्या करेंगे, 8 सते 56 में 9 जोड़ दोगे यानी कि 65। क्या सारे बच्चों आंसर आपका 6552 आ रहा है, क्या सारे बच्चों आपका आंसर 6552 आ रहा है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की अप्रोच है जो आपको अपने दिमाग में रखनी होगी और इतने स्पीड में प्रैक्टिस करनी होगी कि क्विकली आप चीजों को परफॉर्म कर सको, ठीक है, मतलब ये डबल डिजिट के लिए एप्लीकेबल है। मैं एक बार आपको फिर सिखा देता हूं। सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने 8 चौक 32 किया, राइट, यानी कि 8 का 4 गुना 32 था, तो 32 का आपने 2 लिखा, 3 आपने कैरी कर दिया, ऐसे समझो।
ठीक है, फिर यहां पर आ जाओ, मतलब पहले ये, फिर उसके बाद 7 चौक 28 और 8 अठे 64, 64 और 28 यानी कि 92 हो गया बच्चों। फिर 92 में आपने 3 जोड़ दिया, 95 हो गया, 5 कैरी कर दिया, 9 को 5 को लिख करके 9 कैरी कर दिया। फिर उसके बाद इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, 8 से 56, 56 में 9 जोड़ दोगे तो 65 हो गया, ऐसे 6552। ठीक है सर, इससे अच्छा तो नॉर्मली कर लेंगे, अच्छी बात है, ट्राई कर सकते हो अगर आपको लगता है नॉर्मली आप तेज कर सकते हो तो। ठीक है, ये आपके ऊपर है। चलो 36 का 48 टाइम्स, अगर आपको लगता है नॉर्मली आप कर सकते हो तेज तो आप कर सकते हो, ठीक है बेशक, लेकिन जब अप्रोच आपको बताई गई तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन रहा होगा, है ना, कोई ना कोई तो रीजन रहा होगा, अदरवाइज हम क्यों बता रहे हैं। तो प्रैक्टिस का गेम है, रियलिटी है कि प्रैक्टिस का खेल है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी रही तो आप बस देखोगे और खट से आप आंसर निकाल दोगे, सोचना नहीं पड़ेगा बहुत ज्यादा। ठीक है, तो नॉर्मली से फार बेटर ही अप्रोच डबल डिजिट के केस में। चलो ये बताओ, हाँ 81 का स्क्वायर -3, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं बच्चे, 81 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो। बट वही बात है कि आपको 81 का स्क्वायर याद होना चाहिए फिर, है ना, उसके लिए। चलो यहां देखो, सेम अप्रोच यूज करें, देखो 8 6 48 हो गया, 4 कैरी कर देंगे। ठीक है, अब यहां पर देखो 8 3 24 हो गया और 6 चौक 24 हो गया, अरे वाह, दोनों का 24, 6 चौक 24, 8 3 24, 24 और 24 48, 48 प्लस 4 52, 52 का 2 लिखा, 5 कैरी कर दिया हमने। लास्ट में 4 3 12, 12 में 5 जोड़ दो 17, 1728। ठीक है, मजा आया। तो देखो कितना क्विक हो गया, एक सिंगल लाइन में हो गया, आपको अलग अलग नहीं जाना पड़ रहा, आपको दोबारा से लिखना नहीं पड़ रहा नंबर को। सबसे पहली मुसीबत या तकलीफ तो तभी होती है ना कि एग्जाम में अगर ये कैलकुलेशन आई तो आपको सबसे पहले ऐसे लिखना पड़ेगा। तो लिखने में मैंने सोचा कि अगर मैंने 2 सेकंड भी वेस्ट किया तो मेरा तो 2 सेकंड गया ना। तो लिखना ही ना पड़े, ऐसी अप्रोच सोचो, मतलब हमेशा खुद से सवाल किया करो, यार यहां मेरे 2 सेकंड चले जा रहे हैं, क्या कोई मेथड हो सकता है कि मैं 2 सेकंड को भी रिड्यूस कर सकूं। भाई ऐसे ही तो कम होगा ना टाइम, क्योंकि टाइम तो लिमिटेड है, 20 मिनट के अंदर आपको 35 सवाल करने हैं। तो ऐसे ही आपको निकालना होता है समय, ना ऐसे ही अपनी स्पीड को बढ़ाना होता है। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 76 का 38 टाइम्स, क्विकली सारे बच्चे। 76 का 38 टाइम्स, ओ भाई 38 का डबल है क्या ये? चलो वो भी हम अप्रोच लगा देंगे फिलहाल, अभी तो हम जो सीख रहे हैं वही लगाते हैं। ठीक है, तो 8 6 48 हो गया, 8 लिखा, 4 कैरी हो गया। ठीक है, यहां देखो बच्चों, यहां देखो क्या है, 7 3 21 है और 8 6 48 है, सॉरी क्या बोल रहे हैं, ये 8 से 56 हो गया, हाँ जी, और 6 3 का 18 हो गया। ठीक है, अब 56 में आपको 18 ऐड कर देना है, 56 में 18 ऐड कर देना, 20 ऐड करके 2 कम कर दो, सिंपल है ना, यानी कि 74। 74 में अगर आपने 4 जोड़ दिया तो 78 हो गया, राइट, 78 हो गया, 8 लिख करके 7 कैरी कर दो। ठीक है, यहां देखो 7 3 21, 21 में 7 जोड़ देना यानी कि 28, तो 2888। क्या सारे बच्चों का आंसर 2888 आ रहा है? नाइस, वेरी नाइस, मजा आ गया। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका आपको नजर आ रहा होगा क्या, कि नंबर अपने जस्ट डबल से गुणा कर रहा है बच्चों, नंबर देखो अपने जस्ट डबल से गुणा कर रहा है, 38 जो है अपने जस्ट डबल से गुणा कर रहा है। तो अप्रोच आपको सिखाई गई है कि ऐसे केस में 38 का स्क्वायर करके उसका डबल कर दो, बस। 38 का स्क्वायर कितना होता है? 1444 होता है, 1444, उसका डबल कर दो। तो इससे आसान तो कुछ है ही नहीं, है ना, इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। 38 का स्क्वायर हो गया 1444, 1444 का डबल कर दिया मैंने, सिंपल, राइट। मजा आया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 45 प्लस 46 प्लस 47 प्लस 48 प्लस 49। नाइस, वेरी नाइस, सीखा हुआ है बच्चों ने, कमाल है। जल्दी से, तो यहां देखो सभी नंबर्स के बीच का गैप सेम है, सभी नंबर्स के बीच का देखो गैप जो है वो सेम है, 1 1 1 1 1। अगर गैप सेम है तो इनका एवरेज, जो बीचों बीच वाली संख्या होगी वही इनका एवरेज होगा। हाँ जी सर, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5, कितनी संख्याएं हैं? 5 है, 5 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास सम आ जाएगा, एवरेज मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो सम आ गया, है ना, तो यानी कि 235। मतलब बिना पेन उठाए, बिना नंबर्स को पढ़े आपने सीधे इनका सम कर दिया, कितनी बड़ी बात, सोचो, 235। अगला सवाल, 72 प्लस 73 प्लस 74 प्लस 75 प्लस 76, क्विकली सारे बच्चे आंसर देंगे तेजी के साथ।
बहुत बढ़िया, कर लोगे, ये भी हो जाना चाहिए, है ना। ये कैसे होगा देखो, अगेन एवरेज क्या है 74, किससे गुणा कर दें, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, 5 से गुणा कर देंगे, तो यानी कि 370, 370 वुड बी द राइट आंसर। मजा आया। अगला सवाल किया जाए, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ये रहा। 386 का 15 गुना बच्चों, 386 का आपको 15 गुना बताना है। 386 का 15 गुना, 15 गुना करने का तरीका आपको सिखाया गया है। क्या, नंबर के हाफ का एडिशन, है ना, यानी कि जो नंबर है 15 से गुणा करने वाला उसमें उसका हाफ जोड़ दो, यानी कि 193, 38 का आधा 19, 6 का आधा 3 ऐड कर देंगे इसमें हम, ये 57 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, लास्ट में 0 लिख दो। 38 में 19 का सम करो, 20 जोड़ के एक कम, वेट फॉर अ सेकेंड, तब तक आप अगला सवाल करो। ठीक है, 15 का 387 टाइम्स करना है। अब कैसे होगा, ये तो ऑड है ना, तो पहले हम 0 लगाएंगे, पहले 0 दे देंगे शुरू में ही। अब इसका आधा कितना होगा, हम कहेंगे सर 19 और यहां पर होगा 35। अब इनका आप सम कर दो ऐसे, तो आप बोलो सर 57 और 105, तो 1 जो है कैरी होकर के इधर आ जाएगा, है ना, और 05 ऐसे, तो 5805 बच्चों, 5805। ठीक है, राइट आंसर क्या बनेगा, 5805। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 18 का 37 टाइम्स करना है, कर पाओगे? 18 का 37 टाइम्स, या फिर कहा जाए 37 एक डॉन नंबर है ना। डॉन नंबर अगर 18 से मल्टीप्लाई करने जा रहा है तो आप समझ पा रहे हो ना क्या होगा। डॉन नंबर 3 के मल्टीपल का 3 बराबर टुकड़ों में, है ना, बांट देता है, यानी कि 6 6 6, 18 को 3 बराबर टुकड़ों में वो बांट देगा, यानी कि 666। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 37 का 33 टाइम्स करना है। 33 अगेन 3 का मल्टीपल है, तो क्या मतलब हुआ इस बात का, तो इसको अगर हम 3 से डिवाइड करें तो हमारा 11 आएगा। तो ऐसा थोड़ी ना हम बोलेंगे 11 11 11, ऐसा नहीं। तो 11 तो आया, चलो 3 से डिवाइड किया आपने, 11 तो आया। फिर 1 को इधर 1 को इधर, बीच में 2 स्पेस दो, यहां पर आइसक्रीम अप्रोच। अरे क्या दिक्कत है आज, असल में आज बाहर मौसम बहुत ख़राब है ना, बारिश और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। वायरल भूत आ गया। चलो अब क्या किया जा सकता है, अंधेरा कायम रहे। वेट 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 वेट, लोग कहाँ तक पहुंचे थे, यहां तक है ना। ठीक है, ये हिस्सा था चल रहा था। चलो देखो तो कैसे करेंगे, सिंपल। तो हमने कहा सर 11 आया, 1 और 1 को हमने दूर दूर किया, इनके बीच में इनका सम कर देंगे, आइसक्रीम अप्रोच, यानी कि ये 2 ये 2,
आइसक्रीम अप्रोच लग जाएगी तो आंसर भी 1221। करेक्ट, ये आपका आंसर बन गया। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। स्क्वायर ऑफ 96, बच्चों 96 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 96 का स्क्वायर कर्मा अप्रोच काम करेगी, है ना। कर्मा अप्रोच यानी कि जो बेस नंबर है वो कितना है? बेस नंबर 100 है हमारा, 100 से 4 कम है ना, 100 से 4 कम है। तो कर्मा अप्रोच कहती है कि जितना कम है उतना इसी नंबर में से माइनस कर दो। तो आपने बोला सर 92, और फिर 4 का स्क्वायर कर दोगे तो 16, यानी कि 9216 वुड बी द राइट आंसर। इजी। आगे बढ़े, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 98 का स्क्वायर आपसे पूछा जा रहा है बच्चों। 98 का स्क्वायर कितना कम है 100 से? आपने कहा सर 2 कम है, 2 कम है तो 2 इसी में से हम माइनस कर देंगे, यानी कि 96। फिर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 04, है ना, यानी कि 9604। इजी रहा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 85 होल 8/17 प्लस 476 होल 9/17। जल्दी से सारे बच्चे ट्राई करो, कैसे होगा भाई? 85 और 476 का मुझे सम कर देना है। 470 और 80, 550, 6 5 11, यानी कि 561 प्लस 1, 9 8 17, 17/17 यानी कि 1, यानी कि 562। क्या यही आंसर आ रहा सारे बच्चों का? मजा आया? अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 38 होल 8/15 प्लस 224 होल 7/15। इजी है, देखो 224 में आपको 38 ऐड करना है। 220 प्लस 30 250 हो गया, 8 4 12 262 हो गया। 262 प्लस 1 यानी कि 263, 263, है ना। 263 वुड बी द राइट आंसर। आगे बढ़े, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। x की वैल्यू 15,19 है, y की वैल्यू 11,10 है। अप्रोच करें, सिंपल है बच्चों। तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो 15 जो है वो 11 से ग्रेटर है, 15 10 से भी हमारे ग्रेटर है। अगर 19 के साथ जाएं तो 19 भी हमारा ग्रेटर है, यानी कि ओवरऑल x इज ग्रेटर देन y चल रहा है। यहां देखो, बैंक महापैक के साथ क्या कुछ ऑफर है क्या? अभी थोड़ी देर में हम आपको देख के बताते हैं। बच्चा पूछ रहा था मुझसे कि सर कोई ऑफर आएगा तो बताइएगा, अभी थोड़ी देर में हम चल के देखते हैं, ठीक है। -1 के साथ इक्वल है, -1 -10 से ग्रेटर हुआ, -9 -1 से छोटा हो गया। तो एक सिस्टम में 2 साइन नहीं हो सकते बेटा, तो इसका आंसर हो जाएगा CND। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? CND हो जाएगा। करेक्ट, इसका आंसर CND होगा ना बेटा। -1 के साथ इक्वल हुआ, -1 -10 से छोटा ग्रेटर हो गया, लेकिन -9 -1 से छोटा हो जाएगा, तो आंसर भी CND। ठीक है, चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। ए स्क्वायर की वैल्यू अगर 4a के बराबर है तो आपसे a पूछा जा रहा है। ठीक है, a की वैल्यू निकालने को कहा गया। ए स्क्वायर अगर 4a के बराबर है तो आपसे पूछा गया कि a की वैल्यू बताओ। ठीक है, a की वैल्यू क्या होगी? तो बहुत सारे बच्चों को लगता है स्क्वायर ने a को मार दिया और 4 बोल देते हैं आंसर, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका अप्रोच होता है कि a स्क्वायर -4a इज इक्वल टू 0 लिखना होता है, फिर a कॉमन लेकर के a -4 लिखना होता है इज इक्वल टू 0। फिर आप देखते हो कि एक बार a 0 के बराबर होता है, एक बार a -4 0 के बराबर होता है। तो आपके पास 2 आंसर्स आते हैं, एक बार 0 एक बार 4 आता है। ठीक है, जल्दबाजी मत करना कभी भी। a स्क्वायर की वैल्यू अगर 25 है तो a की वैल्यू निकालो जल्दी से सारे बच्चे। a स्क्वायर की वैल्यू अगर 25 है तो हमेशा ध्यान रखना 2 वैल्यूज आएंगी, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, 5। ठीक है, सिर्फ 5 बोलने वाले बच्चे अपराधी कहलाएंगे। ठीक है, गुनहगार होंगे आप लोग, फिर तो आपको सजा नहीं मिलेगी, आपको सजाए मौत मिलेगी। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। ए स्क्वायर की वैल्यू अगर 7 का स्क्वायर है, आपसे पूछ रहे हैं फाइंड ए। ठीक है, कैसे होगा? ए स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर, कैसे होगा भाई? तो बहुत सारे बच्चों को लगता है भाई स्क्वायर ने स्क्वायर को मार देना है, ऐसा नहीं होता। सिर्फ एक ये ट्रैप है, यानी कि 7 का स्क्वायर 49 हो गया, तो ए की वैल्यू क्या होगी? हम बोलेंगे सर +- होगी। ठीक है, प्लस माइनस के साथ स्क्वायर हटेगा तो 2 वैल्यूज मिलेंगी, यानी कि प्लस और माइनस के साथ। 1318 का डिवीजन करना है 2.5 के साथ, कैसे करोगे? टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है। 4 गुना कर देंगे बच्चों, 4 गुना, तो 4 गुना करते हैं। 13 चौक 52 हो गया, 18 चौक 72 हो गया। नीचे क्या आएगा? 2.5 का 4 गुना 10 होता है, तो इसका मतलब एक प्लेस छोड़ के डेसिमल 527.2। ठीक है, ये ध्यान रखना, 527.2 बनेगा आपका आंसर। कमाल है, वेरी नाइस। 28 देखो अपने जस्ट डबल से मल्टीप्लाई कर रहा है, क्या कहते हो? 28 56 से मल्टीप्लाई कर रहा है ना, तो इसका मतलब सिखाया गया है कि 28 का स्क्वायर करके फिर इसका हम डबल कर देंगे। तो 784 होता है इसका स्क्वायर, बच्चों इसका डबल कर दो। ठीक है,
यानी कि 156, 157 हो गया और 6 हो गया, 1576 बच्चों, 15 क्या बोल रहे हैं हम, 8 है ना, 1578 अभी ठीक है, नहीं, हाँ 1568 बनेगा। मेरे दिमाग में जानते हो क्या चल रहा था, मेरे दिमाग में चल रहा था कि 4 का डबल करने पर मेरे पास 16 आएगा, तो मैंने उसका 6 लिख करके 1 यहां पर कैरी फॉरवर्ड कर दिया था, इस वजह से दिक्कत हो गई। मुझे नासा भेजा जाएगा, मुझे पता है अच्छे से, ठीक है। तो आपका आंसर यहां पर क्या बन रहा है, 156 और 8, ये 1568, ठीक है। चलो नाइस, तो सेशन को अंतिम दिशा की ओर ले चलते हैं। चलो 12 जो है 24 से गुणा कर रहा है, नासा कॉलिंग, हाँ मुझे पता था अब यही होगा। 12 का 24 गुना, 12 देखो अपने जस्ट डबल से गुणा कर रहा है ना, करके बताओ कैसे होगा। कोई नंबर अपने जस्ट डबल से गुणा करता है तो उसका स्क्वायर करके उसका डबल कर दो, यानी कि 144, और इसका डबल कितना हो जाएगा 288। बच्चे कहेंगे सर आप मुझे पूरे सेशन में नासा भेज रहे होते हो, हम आपको एक बार नहीं भेज सकते। भेजो भाई, बिल्कुल भेजो। 24 का 48 गुना, यानी कि 24 देखो अपने जस्ट डबल से गुणा कर रहा है, सीखा हुआ है आपने, जब भी कोई नंबर अपने जस्ट डबल से गुणा करे तो उसका स्क्वायर करके उसका डबल कर दो, यानी कि 576 हो गया, और फिर मुझे इसका डबल कर देना है। 114, 6 दूनी 12, यानी कि 115 और 2, 1152, करेक्ट है। नाइस, लास्ट क्वेश्चन। 14 का 28 टाइम्स, बच्चों 14 का 28 टाइम्स कैसे करोगे, बिल्कुल टफ नहीं है समझना। नंबर अपने जस्ट डबल से गुणा कर रहा है तो उसका स्क्वायर करके उसका डबल कर दो, ऐसे। तो आप बोलो सर 196 होता है, इसका स्क्वायर इसका डबल कर देंगे तो 392 आ गया। और अगर आपने गलती से आगे लगा दिया y, तो ये बन गया नवनीत सर का वायरल कोड, नवनीत सर की जान, वायरल में इसकी शान, देश का कोड, देश की धड़कन, धक धक, ठीक है। मजा आया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बैंक महापैक, हाँ, और ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो बुक है चैप्टर वाइज, ये बहुत गेम चेंजिंग बुक है, क्योंकि इसमें हर एक चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ताल्लुक है। मतलब चाहे एग्जामिनेशन आपका प्री का हो, चाहे मेंस का हो, चाहे पीओ का हो, चाहे क्लर्क का हो, उन एग्जामिनेशंस में हर एक चैप्टर से कितने सवाल आए थे वो यहां पर गिवन है, ठीक है। कौन कौन से सवाल थे वो भी चैप्टर वाइज समराइज कर दिया गया उनको। तो चाहे क्वांट की हो चाहे रीजनिंग की बुक हो, आप अपने घर पे मंगा सकते हो। कोड यही रहेगा मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए Y392। कॉम्बो भी अवेलेबल है और आप इंडिविजुअली भी मंगा सकते हो, ठीक है। ये कैलकुलेशन की बुक है, ये लोवेस्ट प्राइस पर चल रही होगी 99 रुपीज की। तो सारे के सारे बच्चे कोड यूज कर सकते हैं Y392 और अपने घर पे मंगा सकते हैं इस बुक को, ठीक है। हाँ, रही बात बैंक महापैक की, तो चलो बैंक महापैक एक बार सर्च कर लेते हैं, कुछ ऑफर चल रहा है कि नहीं इस पे, ऐसे है ना। तो देखते हैं, हाँ, डबल वैलिडिटी प्लस 3 मंथ, बच्चों डबल वैलिडिटी प्लस 3 मंथ देखो, तो 2873 जो कॉस्ट कर रहा है वो डबल वैलिडिटी प्लस 3 मंथ का मतलब हो गया कि 15 महीने का पैकेज आपको मिल रहा है 2873 रुपीज में। अगर हम कोड लगाएंगे तो और कम हो जाएगा, देखो कैसे। तो अगर मैंने कोड लगाया, कोड लगाओ, कोड है Y392, जैसे अप्लाई करोगे आपका पैकेज हो जाएगा कितना 2623 में, और अगर आप ऐप का यूज करोगे तो और 100 रुपए कम हो जाएगा, ये लगभग 2500 के आसपास आप 15 महीने का पैकेज पा जाओगे बैंक महापैक। और बैंक महापैक मेरे ख्याल से हर एक बच्चे को पता होगा इसके बारे में, एक बार का सब्सक्रिप्शन है कि 15 महीने एक बार आपने एनरोल कर लिया तो 15 महीने तक आपको किसी बैच में अलग से एनरोल करने की आवश्यकता नहीं। जितने भी बैचेस बनेंगे वो सारे बैंक महापैक का पार्ट होंगे। जितने प्रीवियसली हम लोग पढ़ चुके हैं अब तक, वो सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स के फॉर्म में भी आपको मिल रहा होगा। लगभग 10,000 से अधिक ई बुक्स मिल जाएंगी, 10,000 से अधिक मॉक्स मिल जाएंगे, तो फिर प्रैक्टिस करने के लिए कमी नहीं होगी, है ना। पढ़ते रहो। कोई नया बैच आएगा अगले महीने तो आपको फिर, जैसे अभी आरआरबी का एग्जामिनेशन आ रहा है, तो आरआरबी के लिए आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं कि अलग से बैच लो, अलग से ये लो, है ना, ये कुछ नहीं करना, सब बैंक महापैक के अंडर में शामिल रहेगा। तो अलग से एनरोल करो। हर एक बैच की कीमत बनती है 2200-2300, एक बैच की कीमत होती है सोचो 2200-2300। उससे बेहतर है कि आपने एक बार बैंक महापैक ले लिया, सारा कुछ इसमें शामिल है अब, ठीक है।
चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर आपसे अपने अगले सेशन में। आप पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, देखते रहे, सीखते रहे R24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पेड बैच के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद बच्चों, और उन सभी बच्चों को वेल विशेस, ऑल द बेस्ट जिनका SBI क्लर्क मेंस का एग्जामिनेशन है। ठीक है, थैंक यू सो मच।